गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। अगर आप एल्बर्टा एस्पिरेंट हैं, कनाडा के अंदर आप एक स्पेसिफिक प्रोविंस चूज करना चाहते हैं एंड दैट इज एल्बर्टा, या फिर आप टूरिस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हो कनाडा के किसी भी कॉर्नर में, अदर प्रोविंसेस के अंदर अपार्ट फ्रॉम एल्बर्टा या फिर एल्बर्टा में, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है गाइस। 13 February 2024 को एक बहुत ही बिगेस्ट अनाउंसमेंट हुई है फॉर द इमिग्रेशन प्रोग्राम्स अंडर एल्बर्टा। आपको जैसे पता होगा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज दे देती हूँ कि AAIP जो एल्बर्टा का इमिग्रेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर दो टाइप ऑफ कैटेगरीज हमारी मेजरली आती है, जिसमें एक है एक्सप्रेस एंट्री और दूसरी है नॉन एक्सप्रेस एंट्री। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है ओनली एंड ओनली फॉर द इंडस्ट्री टूरिस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी। तो मतलब बहुत अच्छी खबर है उन सब के लिए जो भी कनाडा के अंदर किसी अदर प्रोविंस में काम कर रहे थे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, या फिर ओवरसीज जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं वो कनाडा के अंदर आना चाहते हैं और अपना PR पाथवे जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन वीडियो डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस प्रोग्राम की जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो अभी वेबसाइट पर कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है और जो भी डिस्कशन हुआ है मैं उसी के बेस पर आपको ये न्यूज़ दे रही हूँ। तो आई एम श्योर कि अगर आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आफ्टर गेटिंग थ्रू विद दिस पर्टिकुलर वीडियो इस पर सर्च एंड रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिएगा एंड साइड बाय साइड आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और आपको वेट करना पड़ेगा 1 March 2024 तक, जिस दिन इस प्रोग्राम की फर्स्ट बेसिक डिटेल्स लॉन्च होंगी। उस दिन आप ऑफिशियली सारी इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। इस प्रोग्राम की जो फर्दर डिटेल्स हैं वो सारी की सारी वहाँ पर मेंशन होंगी। तो उससे पहले ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर आते हैं या फिर आपको इसमें अप्लाई करना है, बिकॉज इसके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें आई हैं, तो उन सब चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी कर सको और एग्जैक्टली आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रिपेयर रहो। जैसे ही प्रोग्राम लॉन्च होता है, स्टार्ट होता है, अपनी फाइल एज सुन एज आप डाल सकते हो उस प्रोग्राम के अंदर। आप सबको पता है कि एल्बर्टा जो है वो एक टूरिज्म स्पॉट है और ये मतलब सिर्फ ऑल ओवर कनाडा ही नहीं बट अराउंड द वर्ल्ड जाना जाता है अपने टूरिस्ट स्पॉट के लिए। तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री का बूम करना तो मतलब जेन्युइन है। 27 April 2023 के अंदर एल्बर्टा इमिग्रेशन प्रोग्राम में एक प्रायोरिटी स्ट्रीम लॉन्च हुई थी जिसको बोला गया था टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो एल्बर्टा जो है ना, ये बहुत पहले से ही फील कर रहा है कि जो पेंडेमिक था उसके ख़त्म होने के बाद से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एरिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और लेबर की शॉर्टेज हुई है। तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रॉज आ रहे थे और लोगों को PRs मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो शॉर्टेज ऑफ लेबर है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो उस पर जब एनालिसिस हुआ तो अब 2024 के अंदर इन लोगों ने एक नई स्ट्रीम निकाल दी, मतलब स्ट्रीम क्या, अब एक प्रोग्राम ही निकाल दिया अलग से जो टूरिस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के लिए ही होगा। तो स्पेसिफिकली जब हम लोग एक्सप्रेस एंट्रीज की बात करते हैं तो जैसे एल्बर्टा टेक प्रोग्राम है हमारे पास, तो वैसे ही अब एक टूरिस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का प्रोग्राम आएगा जिसमें आप अपनी इजीली फाइल लगा सकते हो। तो ये जो प्रोग्राम है ये 1 March 2024 से ही एक्टिव होगा और इसकी जो एग्जैक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो भी इसी दिन लॉन्च होंगी। सो ऐसा किया क्यों गया है, तो उसके तो सिर्फ दो ही मेन रीज़न है। एक तो जो एल्बर्टा के अंदर टूरिस्ट रिवेन्यू जनरेट हुआ है 2023 के अंदर, मतलब 2022 से लेके 2023 में इन लोगों ने नोटिस किया कि 600 मिलियन का जो रिवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ आपका टूरिस्ट इंडस्ट्री के अंदर इंक्रीज हुआ है। मतलब आपका जो ओवरऑल रिवेन्यू आया है वो 10.7 बिलियंस का आया है, जिसमें जो पहले के रिवेन्यू से अगर हम कंपेयर करें तो वो 600 मिलियन आपका जो है इंक्रीज हुआ है। तो अगर इतना रिवेन्यू कोई इंडस्ट्री जनरेट कर रही है तो ऑफकोर्स उस प्रोविंस को उसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। तो इस इंडस्ट्री के अंदर इतना बूम जो हुआ है और इतनी रिक्वायरमेंट्स अभी भी पेंडिंग, किसी भी जॉब पोर्टल पे अगर जाके देखोगे तो आपको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, जिसमें कि ये दावा किया जा रहा है कि 80,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है 2022 से लेके 2023 के अंदर इन लोगों ने फिल की है। तो इतना ज़्यादा मतलब अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर आया है, एम्प्लॉयर्स जो है वो आए हैं। तो इसको देखते हुए PR के ऑप्शंस बनाना भी मतलब गवर्नमेंट को लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स अगर इतना रिवेन्यू आ रहा है तो और रिवेन्यू अगर हमें बढ़ाना है तो इस इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। तो इस वजह से अब जितने भी टूरिस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ के जॉब रोल्स हैं, अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस इसके अंदर आते हैं तो आप मेरी एक वीडियो चेक
चेकआउट कर सकते हो, जो मैंने बहुत रिसेंटली बनाई थी, जिसमें मैंने सारे जॉब रोल्स डिस्कस करे हैं इन डिटेल। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। सो इस प्रोग्राम के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, तो अभी तक सिर्फ एक ही चीज़ डिस्क्लोज की गई है कि 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस आपको विद इन द प्रोविंस चाहिए। मतलब अभी थोड़ी क्लैरिटी तो नहीं है कि अगर कोई बाहर ओवरसीज से अप्लाई कर रहा है तो उसको कितना एक्सपीरियंस चाहिएगा, क्योंकि जो सेकंड चीज़ बताई गई है दैट इज़ द फुल टाइम जॉब ऑफर लेटर, मतलब आपको फुल टाइम जॉब ऑफर लेटर चाहिए। और थर्ड चीज़ जो बताई है यही है कि आफ्टर 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस विद इन द प्रोविंस आप इस पर्टिकुलर पीआर प्रोग्राम में अपनी फाइल डाल सकते हो। सो अभी तक जो चीज़ डिक्लेयर नहीं की गई है वो है आपका प्रोसेसिंग टाइम, ना ही बताया गया है कि ये कितनी फाइल कंसिडर करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। क्योंकि अगर मैं एज ऑफ Feb 12 तक के आपके जो अपडेटेड डेटाज हैं, नंबर्स हैं इमिग्रेशन के इन एल्बर्टा, उसकी बात करती हूँ, तो हम देख सकते हैं कि जो नॉन एक्सप्रेस एंट्री है उसके अंदर एओएस स्ट्रीम जो कि अब बंद कर दी गई है, उसमें आपकी फाइल्स पड़ी हुई है 4970 और रूलर में अभी भी 875 वैकेंसीज हैं। देन आपकी जो एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है उसमें 5 कंसिडर किया गया है। देन एक्सप्रेस एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली कनेक्शन आपके 1220 दिए हुए हैं। एल्बर्टा टेक पाथवे आपका 1750 है। देन हेल्थ केयर आपका 75 बता रहा है। और प्रायोरिटी सेक्टर्स जो कि आपके पहले हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म भी कंसिडर थे एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन के साथ, तो वो आपका 805 बता रहा है। सो गाइज ये जो नंबर हम लोगों को अभी दिखा रहा है ना एल्बर्टा की वेबसाइट पे, ये Feb 12 2024 तक का अपडेटेड नंबर है कि इतनी फाइल एलोकेशंस जो है वो पेंडिंग है और वो कंसिडर कर रहे हैं। बट वी डोंट नो कि अगर ये प्रोग्राम लॉन्च होता है तो क्या ये नंबर्स ये लोग डिक्रीज करेंगे, इस पर्टिकुलर स्ट्रीम को यहीं पर कहीं एडजस्टमेंट देंगे, या फिर एक नई जो एलोकेशन है वो मिलेगी, तो इसकी क्लैरिटी अभी नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि ये जो नंबर्स अपडेट है ये आप कैसे चेक करते हो और इनको कैसे एनालाइज करते हो, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ डाल रही हूँ, जो कि आपकी है रिलेटेड टू दी एल्बर्टा डार्क रियलिटी ऑफ पीएनपी प्रोग्राम्स। अगर आपको सच में एल्बर्टा के इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में डालना है तो आपको इन नंबर्स का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा रखना पड़ेगा, बिकॉज जो प्रोग्राम्स बंद हो जाते हैं, एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं, वो सब ना आप शायद कहीं ना कहीं इस डेटा के थ्रू ना एनालाइज कर सकते हो। तो आई एम श्योर गाइस कि ये जो हमने डिटेल आज डिस्कस करी है, इस पर्टिकुलर न्यू स्ट्रीम को जो हमने एक्सप्लोर किया है, ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हो तो अपने जल्दी से फाइल जो है वो तैयार कर लो, और जैसे ये ओपन होता है प्रोग्राम, इसके अंदर आप एज सुन एज जो है अपनी फाइल डाल के रख दो। अगर आपका 3 मंथ्स का भी एक्सपीरियंस है, 4 मंथ्स का भी है, मैं सजेस्ट करूंगी आप एटलीस्ट इसको डाल दो, और जैसे ही आपका 6 मंथ का कंप्लीट होता है आपकी जो फाइल है वो प्रायोरिटी पर शायद उठ जाए। At the very end, good luck for all the aspirants and especially for the employees who are working within this particular industry. So now we'll see you in the next video. तब तक के लिए take care and bye.